वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था से हम लोग सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में से कौन सा भारत का राजनीतिक दल नहीं है? ए जनता दल यूनाइटेड, बी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, सी भारतीय जनता पार्टी, डी शिरोमणि अकाली दल। तो चारों ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब उस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो वह बी इसे राष्ट्रपति को भेजता है, सी वह बिल्लू को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, डी वो बिल को बाद में सहमति दे सकता है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब वो इसे राष्ट्रपति को भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। ए आर्थिक समानता, बी राष्ट्रीय सुरक्षा, सी राष्ट्रीय एकीकरण, डी समाज के कमजोर वर्ग की सहायता। तो चारों ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? तो राष्ट्रीय एकीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, तो राष्ट्रीय एकीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है? ए दिल्ली में, बी मद्रास में, सी कलकत्ता में, डी बम्बई में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए वेबर, सी मैकाले, सी है आपका माइकल और डी है मैकफरसन। तो चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैकाले। भारत में आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही के प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो मैकाले के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? ए 311, बी 312, सी 313, डी 315। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 311। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ए 52, बी 62, सी 72 और डी 73। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 73वां। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1996। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपभोक्ता करता है? ए केवल उच्च न्यायालय, बी केवल उच्च सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। तो चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपयोग करता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? ए जनसंख्या क्षेत्र संविधान सत्ता, बी जनसंख्या क्षेत्र सरकार संप्रभुता, सी जनसंख्या क्षेत्र राजनीति दल संप्रभुता, डी जनसंख्या शक्ति सत्ता प्रभुसत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या क्षेत्र सरकार संप्रभुता, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो जनसंख्या क्षेत्र सरकार संप्रभुता। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? ए राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत और डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकासवादी सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? ए असम में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में और डी मणिपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो मणिपुर पर। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीकी दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती? ए घेराव, बी लांबी, सी प्रचार, डी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तकनीकी दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी
समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।